हेलो गाइस, तो आज हम आपके सामने एक बहुत ही शानदार हॉरर मूवी लेके आए हैं जिसका नाम है सैमुअम। अब यह जो है 2008 में रिलीज हुई थी। अब यहाँ पे मूवी की स्टार्ट होती है। तो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं, यहाँ पे जो हमें दिखाया जाता है एक मैरिज कपल को। अब लड़के का जो नाम होता है वह होता है मॉर्गन, लड़की का जो नाम होता है वह होता है चैनन। यह दोनों ने अभी अभी शादी की है और यह जो है अपने लिए घर ढूंढ रहे हैं। तभी उनका जो एक बंदा होता है वह उन्हें एक घर दिखाता है। यह घर दरअसल बहुत बड़ा होता है और एक घर नहीं होता है, यह एक बहुत बड़ा विला होता है। तभी यहाँ पे मॉर्गन को ये वो समझ में नहीं आता है कि इतना बड़ा घर और इतना शानदार घर अभी तक खाली क्यों है, इसे अभी तक किसी ने क्यों नहीं लिया। तब वह अपने दोस्तों से पूछता है कि यार ये अभी तक खाली क्यों है। तो उसका दोस्त बताता है कि इसका जो मालिक है वह काफी सालों से इस्तांबुल में रह रहा है और उसे जो है इस घर को बेचने की कभी जरूरत समझ में नहीं आई, लेकिन अब वो जो है इसको बेचना चाहता है, इसलिए वह इसे बेच रहा है। तभी मॉर्गन जो होता है वह सोचता है कि अब मैं जो है थोड़ी आस पड़ोस से और जानकारी ले लूं कि वह घर सही है कि नहीं। अब यहाँ पे लेकिन उनके आस पड़ोस में कोई होता नहीं है, एक ही जन होते हैं और वो भी जो है इस समय यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे मॉर्गन को और उसकी पत्नी को यह घर बहुत पसंद आया है और वह जो है इस घर को खरीद लेते हैं। दोनों जो है यहाँ पे रहने लगे हैं। तभी हमें एक रात में दिखाया जाता है कि कोई इनके यहाँ के आसपास में गार्डन में है और वह जो है नीचे बहुत बड़ा गड्ढा करता है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा बॉक्स छुपाता है और उस बॉक्स को वहाँ पे ढक देता है। यह बंदा कौन है और इसने इस बॉक्स को यहाँ पे क्यों छुपाया है, अभी तक यह बात जो है वो हमें नहीं पता है। अभी दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है कि यह लोग बाहर आते हैं तो एक बहुत ही खतरनाक टाइप का बंदा होता है जो इन्हें घूर रहा होता है। दरअसल ये इससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, तब वह बताता है कि वह जो है यहाँ का गार्डनर है, वह यहाँ की देखभाली करता है। अभी जो है मॉर्गन और चैनन उससे कहते हैं कि ठीक है तुम जो है यहाँ की पूरी देखभाल करना, और वह जो है उसे एक चाबी भी दे देते, कहते तुम जो है गैरेज वगैरह भी देखना। अब यह दोनों सो रहे होते हैं। तभी वहाँ पे चैनन को कुछ आवाज आती है, वह देखती है कि यह आवाज जो है नीचे से आ रही है और वह जो है उसकी बिल्ली की आवाज है, वह बहुत ज्यादा म्याऊं म्याऊं कर रही है। अब यहाँ पे वह नीचे आकर देखती है तो नीचे उसको सब कुछ ठीक लगता है, वह किचन में जाती है, पानी वगैरह पीती है। तभी यहाँ पे सुबह जो होती है उनका पति ऑफिस के लिए निकल जाता है और वहीं पे उसकी एक फ्रेंड आती है। यह फ्रेंड जो होती है इनकी बहुत ही खास फ्रेंड होती है और बहुत ही अच्छी फ्रेंड होती है। इसका नाम होता है वानू। वानू यहाँ पे आती है और यहाँ से इनसे मिलती है। तभी उनकी बिल्ली अचानक इसके ऊपर कूद जाती है। यह दरअसल जो बिल्ली होती है इसको पहले से ही जानती है, लेकिन पता नहीं आज जो है वह इस पर क्यों कूदी है। अब यहाँ पे जो होती है यह दोनों बहुत ही बात कर रही होती है। तभी कुछ देर बाद जो है उसकी फ्रेंड चली जाती है। अब यहाँ पे उनका एक पड़ोसी होता है, वह आता है और उसके हाथ में जो होता है कुछ मीट वगैरह होता है और वह जो है चैनन को चिल्लाता है, कहता है कि यह सामान जो है तुमने यहाँ क्यों फेंका और तुम्हें यहाँ क्या जरूरत थी उसको फेंकने की। तभी चैनन कहती है कि मैंने ये सब नहीं फेंका है, यह जो है तुम्हारा ही होगा। लेकिन उनका पड़ोसी उनको बहुत उटपटांग कहता है और वहां से चला जाता है। तब चैनन अंदर आके देखती है कि उसकी बिल्ली जो है वह भी उसी को खा रही है। तब चैनन को समझ में नहीं आता है। अब यहाँ पे रात में चैनन का जब पति आता है तो चैनन उसे सब कुछ बताती है और वहाँ जो उसका पति होता है वह उस पड़ोसी के पास जाता है और उसको जो है बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाता है, उसको दम भी देता है कि अगर तुमने दोबारा ये सब किया तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तब वह यहाँ से लौट के आ रहा था तो उनका जो गार्डनर होता है वह कहता है कि अब जो है तुम इनके बाद रात में कभी मत जाना और ना ही तुम इससे बात करना। तभी मॉर्गन पूछता है ऐसा क्यों, तो वो बताते हैं कि यह बंदे ने अपनी पत्नी को मार दिया था और यह जो है बहुत ही ज्यादा खूनी इंसान है और यह किसी से बात वगैरह नहीं करता है, रूडली तरीके से बिहेव करता है। तभी यहाँ पे सुन को जो है चैनन को जो है बहुत बुरा लगता है क्योंकि उनके एकमात्र पड़ोसी ऐसे खराब टाइप के हैं जो खूनी है। अब यहाँ पे उसको थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन तभी जो मॉर्गन है उसको समझाता है और यहाँ पे सब रिलैक्स हो जाते हैं। यहाँ पे एक दिन हमें दिखाया जाता है, यहाँ पे नीचे से बहुत आवाज आ रही होती है। तभी चैनल उठती है, नीचे जाकर देखती है, तब वहाँ पे उसकी बिल्ली को जो आवाज आ रही होती है और वह जो है यह देख के आगे निकल जाती है। अब वह जो है किचन जाती है, वहाँ पे पानी पीती है। जब वह पानी निकालती है और वह पीने ही वाली होती है तो अचानक कोई उससे पीछे धक्का देता है और वह जो है थोड़ा आगे आके गिर जाती है। उसकी समझ में नहीं आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, कैसे ने उसको धक्का दिया। वह ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद जो है वह एक और रूम होता है ऊपर, उस ऊपर वाले रूम को खोलती है और उस वहाँ भी जाकर देखती है कि शायद कोई तो है, वहाँ है नहीं। जैसे ही वह वहाँ जाती है तो अचानक उसके पीछे उसे कोई दिखता है, कोई एक आत्मा टाइप की दिखती है, रूह दिखती है कि जो उसके पीछे खड़ी हुई है। वह बहुत जम के आवाज लगाती है। तभी उसका पति जो है वहाँ पे भाग के आता है। वह आके यहाँ देखता है कि पत्नी जो है उसके ऊपर है। अब वह उससे पूछता है कि यहाँ पे क्या हुआ, तो वह बताते हैं कि यहाँ पे और भी कोई है। लेकिन तब वह चारों तरफ देखता है और यहाँ पे कोई नहीं होता है। तब वह उसे कहता है तुम कुछ बात नहीं, सो जाओ। अब यहाँ पे वह दोनों सो जाते हैं। तभी दूसरा दिन होता है। अब यहाँ पे उनके पति को ऑफिस जाना होता है और वह बहुत जल्दी में होते हैं। जब वह ऑफिस जाने लगे होते हैं तब वह जो है उनके नीचे जो है गाड़ी के एक जो है बिल्ली आ जाती है। इनकी बिल्ली जो रहती है वह वहाँ टहल वहल रही होती है। तभी जो है वह गाड़ी के नीचे आ जाती है और वह गाड़ी के नीचे आने से मर जाती है। और यह देख के जो है वह मॉर्गन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बहुत अफसोस भी होता है। वह जानता है कि अगर यह बात जो है चैनन को पता चल गई तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगी। वह अपने गार्डनर से कहता है कि तुम जो है इस बात को बिल्कुल चुप रहना और बिल्कुल भी किसी से मत बोलना।
बोला, और खासकर मेरी वाइफ से तो बोलना ही मत कि यह जो है यहाँ की बिल्ली मर गई है। वह जो है चुपचाप वहाँ ले आके उसको दफना देते हैं। अब घर में उसकी वाइफ जो होती है वह सो रही होती है, तभी यहाँ पे उसकी जो है अचानक नींद खुलती है। वह देखती है कि सामने जो उसकी फोटो है जो कि उसकी एक फ्रेंड ने दी थी, वह जो है तिरछी है। अब वह सोचती है कि उसे जो है सीधी कर दे, तब वह वहाँ पे जाती है उसको सीधे करने के लिए। लेकिन जब वह वहाँ जाती है और देखती है कि वहाँ पे पहले से कोई खड़ा है और वह जो है बिल्कुल जो है इसी की तरह दिख रहा है, यानी वह जो है चैनन की तरह पूरी तरह से दिख रहा है। वह धीरे धीरे जो है अपना फेस पलटाती है, और जब उसका फेस जो होता है चैनन की ओर होता है तो वह देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि उसका जो फेस होता है बहुत ज़्यादा भयानक और बहुत ज़्यादा डरावना होता है। उसको देख के चैनन को जो है उनके हाथ पैर कंट्रोल में नहीं होते हैं। चैनन को ऐसा लगता है कोई जो है उसके हाथ पैर को कंट्रोल कर रहा है, और यह उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। वह बहुत ज़्यादा डरी होती है, उसका चेहरा भी जो सामने वाली का बहुत ज़्यादा डरावना होता है, और वह देख के यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर रही होती है। तभी उसकी अचानक नींद खुल जाती है। इसका मतलब यह है कि वह जो है अभी तक केवल एक सपना देख रही थी, लेकिन जब वो आँख खोल कर देखती है तो सामने की तस्वीर जो होती है बिल्कुल तिरछी होती है। और उसे डर लगता है, लेकिन फिर भी वह उसके पास जाती है, उसको सीधा करती है, और फिर वहाँ पे एक फ़ोन आता है, और फ़ोन में बिल्कुल वैसी ही बात हो रही होती है जैसी कि उसने सपने में देखी है। यह देख के बहुत ज़्यादा वह डर जाती है, घबरा जाती है। अब वह जो है यह सब बातें अपने पति से बताती है। तो वहाँ पे उसका पति जो होता है उसे रिलैक्स करने के लिए एक होटल ले जाता है। यह होटल वही होता है जो यहाँ पे पहले जाते रहे। यह होटल बहुत ही अच्छा होता है। अब यहाँ पे जो होती है वो चैनन और उसके पति होते हैं, यहाँ पे खाना वगैरह खा रहे होते हैं। तभी चैनन को यहाँ भी कुछ अजीब सा लगता है। वह यहाँ पे हाथ धो के आती है तो उसे ऐसा लगता है कि जो वेटर है वो भी बिल्कुल उसकी की तरह है। अब यहाँ पे यह देख के जो है चैनन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी यहाँ पे उसका पति उसको कंट्रोल करता है, तो कहता है ठीक है यहाँ से चलो। वहाँ पे उसका पति जो होता है उसको लेकर घर आ जाता है। अब घर में जो होता है वह सो रही होती है। तभी वह देखती है कि जो उनका पड़ोसी वहाँ से चला गया है, और वह जो है कुछ सामान भर के ले गया। तभी उसे ऐसा लगता है कि शायद उसने अपनी पत्नी का मर्डर करके उसको वहाँ से भर के ले गया है। अब वह जो होती है वहाँ पे फिर अपने पति के साथ सो रही होती है, लेकिन वह जो है अब अननेचुरल बिहेव करने लगी है। वह सोते सोते जगती रहती है। वह जो है बहुत बातें करने लगी है। वो नींद में है लेकिन फिर भी हंस रही है, और यह जो है उसके पति को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तभी जो है एक दिन उसकी वो फ्रेंड आती है, और यह जो है अपनी फ्रेंड से बातें करती है, वह उसे सारी चीज़ों के बारे में बताती है। अब यहाँ पे जो है वह अपनी फ्रेंड से बात करने के बाद एक दिन तब उसकी फ्रेंड जो है उसको अच्छे से समझाती है, कहती है तुमने भी घर बदला है, और यह घर जो है नया घर है, इसलिए तुम्हें सब ये सब लग रहा है, तुम रिलैक्स करो, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वह आ जाती है। तभी चैनन जो होती है नहा रही होती है। वह नहा रही होती है तो उसे लगता है कि बाथ टब के नीचे कोई है, किसी ने उसका पैर पकड़ा है, और वह बहुत जम के चीखती है। अब यहाँ पे जो है उसका पति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी भी कुछ समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है। वह उसका दिन ब दिन बिहेवियर देख के बहुत ज़्यादा उसको चिंता होने लगती है और डर भी लगता है, क्योंकि उसका जो बिहेवियर होता है बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। यह चिल्लाती है, बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालती है। अब उसका पति जो होता है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इनका जो पति होता है वह डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर जो है साइकोलॉजी का डॉक्टर होता है। वह जो है उसे ऐसा लगता है कि डॉक्टर उसको देख के सही कर देगा। डॉक्टर जो उसको देखता है कुछ गोली वगैरह देता है और कहता है कि कोई बात नहीं, अब यह सही हो जाएगी। तभी जो है दिन में उनका पति जो होता है वह जाता है काम करने के लिए जाता है। अब वह जो है अपनी फ्रेंड जो होती है उनकी बानू, उसको जो है घर छोड़ देता है इसकी देखभाल के लिए। तब बानू यहाँ पे आ जाती है और यहाँ पे सब देखभाल करती रहती है। दिन में कोई दिक्कत नहीं होती, दिन में सब बढ़िया होता है। लेकिन जब रात आती है तो उसकी पत्नी का बिहेवियर फिर बदल जाता है। वह जो है अचानक उड़ आती है और अपने पड़ोसी के यहाँ चली जाती है। एक चाकू उसके हाथ में होता है। वह जो है उसे मारने लगती है। वह कहती है कि इसने अपनी पत्नी को मारा है, मैं भी जो है इसे मार दूंगी। अब यह देख के उनको बहुत ज्यादा डर लगता है, और यह जो है इसे वापस संभालते हैं और घर ले आते हैं। अब चैनन का जो पति होता है वह चैनन से पूछता है कि तुम वहाँ पे क्यों गई और तुम उसे क्यों मार रही थी। लेकिन चैनन जो कहती है मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझसे बोल रहा है कि तुम जाकर उसे मार दो। अब यहाँ पे दिन ब दिन जो है उसकी हालत बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती है, और बहुत ज़्यादा ही जो है अननेचुरल बिहेव करने लगती है। उसकी फ्रेंड भी वहाँ पे आती है, लेकिन तब वह जो है एक चाकू लेके इनको ही मारने लगती है। अब इसकी कुछ भी समझ में नहीं आता है यह लोग क्या करें। तब वहाँ पे डॉक्टर आता है, और डॉक्टर जो है इसे कुछ दवाइयाँ देता है, लेकिन डॉक्टर की भी कुछ समझ में नहीं आता है, कोई ट्रीटमेंट जो है इस पर काम ही नहीं कर रहा है, यह जो है ठीक ही नहीं हो रही है। तब इनका एक फ्रेंड होता है, तब जो है मॉर्गन का एक फ्रेंड होता है जो इनका पार्टनर भी होता है, बिजनेस पार्टनर होता है। तो वह उनसे कहता है कि तुम जो है एक मुस्लिम इमाम को यहाँ पे बुलाओ, वह जो है इन सबको ठीक करेगा। लेकिन यह सुन के जो है उसे हंसी आने लगती है, क्योंकि अभी जो लगता है मॉर्गन को कि उनकी पत्नी जो है केवल बीमार है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। तभी वहाँ पे जो है वह गार्डनर आ जाता है। वह कहता है कि तुम्हारे पड़ोसी जो है उनकी पत्नी अभी जिंदा है, और वह जो है बिल्कुल सही सलामत है। तब जो है मॉर्गन को लगता है कि यह बात जो है चैनन को बतानी चाहिए, क्योंकि यह बात बता देंगे तो चैनन को जो है पागलपन दूर हो जाएगा। लेकिन जब यह उसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा बदल चुका है, पर उसके हाथ पैर बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हैं, और यह देख के जो है उसकी समझ में नहीं आता मॉर्गन की, वह बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब वह जो है अपने फ्रेंड से बोलता है कि तुमने जिस इमाम के बारे में बोला था तुम उसको लेके आओ। तब यहाँ पे इमाम आता है। तब यह लोग जो होते हैं चैनन को एक पलंग में बांध देते हैं,
तभी यहाँ पे इमाम आता है। इमाम सब देखता है और वह समझ जाता है यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। अब यहाँ पे जब वो इसका इलाज कर रहा होता है तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर कहता है कि यह क्या पागल, तुम्हारी जो बीवी है वह जो है केवल बीमार है और तुम जो है ये सब तंत्र मंत्र मत कराओ। लेकिन तभी वहाँ पे जो इमाम आया होता है वह थोड़ी देर में जो है कहता है रुको, अभी मैं तुम्हें अभी साबित कर देता हूँ कि यह जो है इस पे किसी का साया है। इमाम जो होता है वह कुछ मंत्र वगैरह पढ़ता है और इससे डॉक्टर से कहता है तुम इसे छीओ। जैसे ही डॉक्टर उसको छींता है तो उसे बहुत ज्यादा करंट लगता है, वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तब उस डॉक्टर की समझ में आता है यहाँ पे जो इमाम बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है। अब यहाँ पे जो वह इमाम होता है वह जो है उसको पता चल जाता है अपनी शक्तियों से कि यहाँ पे किसी ने बहुत कुछ किया हुआ है, यहाँ पे कुछ जो जादू टोना तंत्र मंत्र किया हुआ है। अब वह जो है थोड़ा आगे आता है और यहाँ पे पूरे घर को चेक कर रहा होता है। तभी वहाँ पे जो है दीवार पे एक फोटो दिखती है, वह उस फोटो को उठाता है और उसके पीछे देखता है तो पहले तो कुछ नहीं दिखता है, लेकिन वह अपने मंत्र वगैरह पढ़ता है और एक मोमबत्ती से उसे देखता है। तब उसे जो है बहुत सारे चित्र वहाँ पे बने दिखते हैं। जो होता है मॉर्गन समझ जाता है कि यह सब कराने वाली और कोई नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड है बानू। बानू ने ही यह सब किया हुआ है। अब वह जो है चैनन के पास जाते हैं, उसे जो है नीचे लिटाते हैं और यहाँ पे चारों तरफ से उसे पकड़ लेते हैं। तब जो है वहाँ का इमाम जो है वहाँ के मंत्र वगैरह पढ़ता है। अब वह जो है राक्षसी दुनिया से यानी नर्क की दुनिया से राक्षस यहाँ पे उसने भेजे थे उनको वहाँ से वापस भेजने की कोशिश करता है। वह उसके शरीर से उसकी आत्मा को निकालता है और वह जो है शैतानी आत्मा उसके अंदर घुस गई थी और वह जो है सिमुम करके एक शैतानी आत्मा होती है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। यह जो है इस पे पूरी तरह तो वश में कर लिया था चैनन को, लेकिन यहाँ पे जो होता है इमाम उसे बाहर निकाल देता है उस आत्मा को और उससे बचा लेता है। अब यहाँ पे इसे बचाने के बाद जो इमाम कहता है कि तुम्हारे घर में किसी न किसी जगह पे उस लड़की ने कुछ बहुत बड़ा बॉक्स जो गाड़ा होगा और उसके अंदर जो है बहुत सारा सामान भी होगा। तब जो है वह उस बॉक्स को ढूंढते हैं और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़की जो बॉक्स रख रही थी वह दरअसल बानू ही थी। बानू ने ही यहाँ पे एक बॉक्स को रख दिया था और उसने यहाँ पे तंत्र मंत्र सब कुछ किया हुआ था। अब यहाँ पे जब उस बॉक्स को निकालते हैं तो देखते हैं कि उसके अंदर एक मुंडी डली हुई है जो बहुत ज्यादा सड़ चुकी है, बहुत ज्यादा बुरी हालत में। उसके अंदर और भी बहुत कुछ होता है। यहाँ पे जो है बानू जो है उसको तंत्र मंत्र करती है और वही जो है इन पे जो है इनकी खुशियों को देख नहीं सकती है और उसने इन पे जादू किया हुआ था। अब यह देख के चैनन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि बानू जो इनकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी और उसने उस पर बुरी हालत कर दी, उसने इनकी जिंदगी को नर्क बना दिया। यह देख के इनको बहुत ज्यादा गुस्सा और अफसोस होता है। यहाँ पे जो इमाम होता है उन सारी चीजों को जलवा देता है और यहाँ पे जो होता है वह इन चैनन को भी ठीक कर देता है, इस घर को भी सही कर देता है। अब यह जो घर है पूरी तरह से सुरक्षित है और यहाँ पे जो है चैनन भी पूरी तरह से सही है। लेकिन हमें दिखाया जाता है जो बानू है वह घर में अकेली है क्योंकि अब वह जान चुकी है कि इन लोगों के दोस्तों को उनकी हकीकत पता चल गई है। लेकिन तभी वहाँ पे बिल्कुल बानू की शकल की एक और लड़की आती है। दरअसल अब यह जो होती है वही आत्मा होती है जो इस लड़की ने बानू ने उसको भेजी रही है अपनी फ्रेंड को मारने के लिए। अब जो है यह इसी को मारने लगती है और यहाँ पे जो है इसको आग लग जाती है या जलने लगती है, पूरी तरह से ये जल जाती है नरक की आग में। अब ये खुद जलने लगती है क्योंकि बुरे के साथ हमेशा बुरा ही होता है और जो दूसरों के साथ गलत करता है उसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही गलत होता है। इसलिए हमें कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। और दोस्तों यह मूवी जो होती है यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मूवी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब इन दो चीजों को करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि ऐसी मूवी हम आपके लिए और लाते रहें। धन्यवाद।